खबर आपको यहां बता रहे हैं। संस्कृत स्कूलों पर मेहरबान है योगी सरकार। संस्कृत शिक्षकों की तैनाती के आदेश सीएम योगी ने दिए हैं। मानदेय पर संस्कृत के टीचर्स को तैनात किया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी इन स्कूलों में होगी। छात्रों के लिए भोजन और हॉस्टल की व्यवस्था भी करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संस्कृत स्कूलों में बड़े पैमाने पर टीचर्स की तैनाती होगी। ये मानदेय पर ये टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे और साथ ही यहां पढ़ने वाले छात्रों को संस्कृत के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि इन विषयों की जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। तो संस्कृत भाषा का तो ज्ञान उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्हें पढ़ाया जाएगा ताकि वो नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अजीत, हमारे सहयोगी। अजीत, जरा सरकार के इस फैसले के बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल अपर्णा, अब संस्कृत स्कूलों पर सरकार की नजर पड़ी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उन्हें सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि तकनीकी शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए। सरकार की तरफ से प्रदेश में जो मानदेय पर बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया कि नियमित शिक्षकों की तैनाती तक जो मानदेय शिक्षक है वो स्कूलों को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जोड़ने के सीएम ने निर्देश दिए। साथ ही उन्हें जो संस्कृत के विद्यार्थी उन्हें मैथ, इंग्लिश, साइंस, टेक्नोलॉजी की बातें भी पढ़ाई जाएंगी, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा। तो यानी एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसकी सरकार तैयारी कर रही है, जिससे चाहे वो मदरसे हो, मदरसों के लिए भी इसके पहले कंप्यूटरीकृत किया था योगी सरकार ने। और अब संस्कृत के विद्यालयों के बच्चों को आगे ले जाने के लिए उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक माहौल देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। पढ़ना जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अजीत। तो यूपी सरकार का ये फैसला, जहां संस्कृत स्कूलों में न सिर्फ बच्चों को संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाएगा बल्कि टेक्नोलॉजी और साइंस से भी उन्हें रूबरू कराया जाएगा। और अब बात करते हैं सिनेमा हॉल की। 7 महीने बाद, जी हां, 7 महीने बाद सिनेमा हॉल खुले हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहां पर जरूरी है। एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की व्यवस्था की गई है और 2 शोज के बीच में अब हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। स्टाफ और ऑडियंस के लिए मास्क का पहनना जरूरी होगा। कैंटीन में भी साफ सफाई हर वक्त रखनी होगी, इसका विशेष ध्यान देना होगा। टिकट काउंटर पर भी 2 गज की दूरी जरूरी हो गई है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और 7 महीने बाद सिनेमा हॉल गुलजार नजर आएंगे, जब 7 महीने बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए थिएटर्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं और 2 शोज के बीच में हर हाल में थिएटर को सैनिटाइज करना होगा। मास्क पहनना दर्शकों के लिए, थिएटर में मौजूद स्टाफ के लिए जरूरी होगा और साथ ही जो लोग काउंटर पर पहुंचेंगे टिकट खरीदने के लिए, उन्हें यहां पर 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए सिनेमा हॉल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अगर हम थिएटर के अंदर की बात करें तो वहां जहां मास्क लगाना जरूरी होगा, तो 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब 7 महीने बाद थिएटर्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं। धीरे धीरे लगातार अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अनलॉक 5 में ये बड़ा कदम उठाया गया। इससे पहले भी सिनेमा जो मालिक थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जिस तरह बाकी की चीजें खुल रही हैं तो ऐसे में सिनेमा कारोबार से जुड़े लोगों के घाटे को देखते हुए जल्द से जल्द थिएटर्स खुलने चाहिए और अब ऐसा हुआ है। 7 महीने बाद टिकट काउंटर पर भी 2 गज की दूरी जरूरी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना बेहद जरूरी हो जाएगा। तो अगर आप भी अब थिएटर जाकर मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने का इंतजाम किया गया है। हर वक्त आपको मास्क लगाए रखना होगा। 2 शोज के बीच में हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा और अगर आप टिकट काउंटर पर टिकट जाकर खरीदते हैं तो वहां भी आपको 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। और क्या रौनक है, क्या हाल है, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का जो अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अलाउद्दीन जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव हैं मेरठ से लाइव जुड़ रहे हैं।
और प्रीति श्रीवास्तव हैं, वो जुड़ी हुई हैं नोएडा से लाइव। अमित गंजू हैं कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल द्विवेदी हैं गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले अलाउद्दीन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर बात करें लखनऊ की तो कितने गुलजार यहां थिएटर्स नजर आ रहे हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ में जो सिंगल स्क्रीन है वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो मल्टी स्क्रीन है वो खुले हैं। साथ तरफ से देखें तो एक आइनॉक्स का बॉक्स ऑफिस है, वहां पर एक परिवार आया हुआ है फिल्म देखने के लिए। कोविड के तमाम प्रोटोकॉल को आपने बताया है, उस प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो एक उत्साह है वो बहुत जबरदस्त उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। मैम, आप लोग फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं और खासतौर से 7 महीने बाद पिक्चर हॉल खुल रहे हैं, आप लोग आज आए हैं पहला शो देखने के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच करके आए हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही बाद घर से बाहर निकलने को मिल रहा है और घर में बैठे बैठे बच्चे भी बहुत बोर हो गए थे। उन्होंने बोला कि मम्मा चलिए मूवी देखते हैं, लेकिन अभी तो बहुत पुरानी मूवी लगी हुई है, उनको नई मूवी देखनी है, इसलिए आज टिकट नहीं ले रहे हैं देखने के लिए। कोविड काल भी चल रहा है, तो ऐसे में तमाम सुरक्षा के तमाम जो मानक हैं उनको भी फॉलो करके चलना है, तो ऐसे में जो एक परिवर्तन 7 महीनों का है, इसके बारे में क्या सोचती हैं? ये बहुत ही बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बस अपने अनुसार से उसको जो फॉलो किया गया है नियम उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल अलाउद्दीन, लौटेंगे आगे भी आपके पास। प्रीति भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, ओमेक्स थिएटर के बाहर वो मौजूद हैं। प्रीति, वहां पर क्या हाल है, क्या लोग पहुंच रहे हैं मूवी देखने के लिए? चलिए, प्रीति संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मेरठ का रुख कर लेते हैं। उमेश, मेरठ की बात बताइए, वहां पर क्या इस वक्त लोगों का रिएक्शन है? जी हाँ, देखिए 7 महीने बाद सिनेमा हॉल्स आज ओपन हो गए हैं और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, सिनेमा हॉल्स में रौनक भी लौट आई है। मेरठ में 5 सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दी गई है। शॉपिक्स मॉल, पीवीएस मॉल, नंदन सिनेमा, अप्सरा सिनेमा समेत 5 सिनेमा हॉल्स को खोलने की अनुमति दी गई है। मैं इस वक्त पीवीएस मॉल के बाहर खड़ा हुआ हूं, यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये बॉक्स ऑफिस है और यहां आज तानाजी फिल्म लग रही है। ये गोल घेरे भी देख सकते हैं दर्शक कि किस तरह से इन्हीं गोल घेरों में ही खड़े होकर के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही टिकट विंडो पर आना है और यहाँ पर जोरदार तैयारियां की गई हैं। सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं सब मास्क लगा करके ही आ रहे हैं। शो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास शुरू होगा, लिहाजा यहां पर उतनी भीड़ अभी नहीं देखी जा रही है, लेकिन यहां सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सैनिटाइजेशन के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो भी व्यक्ति आ रहा है वो मास्क लगा करके ही आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति मास्क लगा करके नहीं आ रहा है तो उसको थिएटर में एंट्री नहीं दी जा रही है। निश्चित तौर पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब जो ऑडियंस को पहुंचना है उन्हें भी तैयार होकर पहुंच जाए, यानी कि इस बात का ख्याल रखना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। और प्रीति एक बार फिर जुड़ गई हैं, प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, कहां आप मौजूद हैं? हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी अंधेरा है, जरा बताएं कि क्या चल रहा है अभी वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं आइनॉक्स में खड़ी हूं और मैं हॉल के अंदर खड़ी हूं, सिनेमा हॉल के अंदर, और मैं यहां पर अपने दर्शकों को यहां पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से हॉल के अंदर तैयारियां चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पूरी तरीके से तैयार है। चेयर्स पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक चेयर को छोड़ के दूसरी चेयर पे बैठने का इंतज़ाम किया गया है और उसमें लिखा गया है साफ साफ कि डू नॉट, मतलब यहाँ पर आप ना बैठें। और साथ ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो SOP हैं उनका पालन किया जा रहा है। और साथ ही एक मूवी के साथ में जब दूसरी मूवी स्टार्ट होगी तो पूरे जो हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही मैं मॉल की जो, ये तो हमने स्क्रीन दिखा दी, हॉल अंदर का दिखा दिया, अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ कि बाहर किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से SOP जो जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि एक मूवी जब खत्म होगी तो आपको पूरे हॉल को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 6 गज की दूरी रखनी है और ई-टिकटिंग को बढ़ावा देना है। वैसे मैनुअली टिकट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ई-टिकटिंग है तो ये ज़्यादा अच्छा है। साफ सफाई का ध्यान रखना है जिससे कि कोविड के खतरे से को बचाया जा सके लोगों को। ये मैं अंदर बाहर आपको लेकर आ गई हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर लौटेंगे आगे भी आपके पास। अमित गंज जुड़े हुए हैं कानपुर से हमारे साथ। अमित, कानपुर में जहां आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर थिएटर्स के बाहर या अंदर किस तरह की रौनक है, क्या प्रतिक्रिया है लोगों के बीच में?
देखिए अपर्णा, मैं आपको बताना चाहूंगा 17 मार्च से सिनेमा हॉल्स पर ताले लगे थे और आज जब से घोषणा हुई है कि आज से हॉल्स खुलेंगे, मैं इस वक्त जिस मल्टीप्लेक्स में खड़ा हूं, गुरुदेव और पम्मी, आप देख सकते हैं सारी पूरे चीजें रेडी करके रखी गई हैं। द सिनेमा इज नाउ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। और देखिए सबसे बड़ी चीज कि दिस सिनेमा इज नाउ सैनिटाइज्ड फॉर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, यानी हर व्यक्ति चाहता है कि हाइजीन का ध्यान रखा जाए, नॉर्म्स का ध्यान रखा जाए। और इस प्रेमिसेस में मैं जहां खड़ा हूं उसके ओनर मेरे सामने खड़े हैं। सर ये बताइए, आज से स्टार्ट हो रहा है, क्या कहीं क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए। हम लोग अपना पीएम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से, यूपी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से सिनेमा हॉल खोल रहे हैं और फ्राइडे इज़ द चेंज डे, तो कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड पूरा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है, पब्लिक की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है, ऑल्टरनेटिव सीट्स पे बैठेंगे, ऑनलाइन बुकिंग। ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास। अलाउद्दीन भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अलाउद्दीन, रुक करना चाहेंगे आपका? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ जिलाधिकारी लखनऊ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। आइनॉक्स जो है, जो सिनेमा हॉल है, वहाँ की ज़मीनी हकीकत और भौतिक सत्यापन के लिए आए हैं। अभिषेक जी, आज आप सिनेमा हॉल का हाल आने आए हैं। करीब 7 महीने के बाद हॉल खुल रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है और किस तरह के उत्साह लोगों को बढ़ाने के लिए क्या रास्ते अख्तियार करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोविड-19 के बचाव के सारे प्रोटोकॉल का पालन हो, और अगर कोई भी सिनेमा हॉल इसके बचाव के जो कोविड-19 के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं पालन नहीं करता है तो उन्हें नहीं खोला जाएगा। और साथ ही साथ निरंतर रूप से इसे चेक भी कराया जाएगा कि यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, साथ ही साथ कैशलेस ट्रांजैक्शन को बल दिया गया है। और अगर कोई माननीय व्यक्ति नहीं ले पा रहे हैं तो हैंड सैनिटाइजर की हमेशा उपयोगिता रहेगी और उसको करना अनिवार्य है। साथ ही साथ बिना मास्क के किसी की भी एंट्री नहीं रहेगी। फूड आइटम्स या कोई भी ऐसी चीज़ सिनेमा हॉलों के अंतर्गत नहीं अलाउ होगा। हर एक शिफ्ट के पहले, हर एक जो शोज़ होते हैं, शिफ्ट ऑब्लिक की शो कहिए, इसके पहले अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था कि वहीं पे कहीं भी कोई संक्रमण की बात नहीं फैले, जी, इस चीज बिल्कुल। को पहले से इंश्योर किया लौटेंगे आगे आपके पास। रामगोपाल जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर का क्या है हाल, रामगोपाल बताइए जरा। गोरखपुर में भी आज जो है सिंगल स्क्रीन थिएटर के मालिक जो हैं वो अपनी सिनेमा को नहीं खोल रहे हैं। हालांकि जो मल्टीप्लेक्स हैं वो खोल रहे हैं। और इस वक्त मैं आइनॉक्स में खड़ा हूँ। आप यहाँ पे लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सफाई का कार्य चल रहा है, सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। चूँकि आज पहला दिन है, इस कारण यहाँ पे जो दर्शकों का जिस तरीके से उत्साह होता है उस तरीके का उत्साह यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन और पहला शो करीब 2:45 बजे से शुरू हो रहा है। इस कारण से यहाँ इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ेंगे। आज पहले दिन जिस तरीके से नई फिल्म नहीं लग रही है उसको लेकर भी थोड़े से दर्शक जो हैं वो सिर्फ आके पता करके नीचे से बॉक्स ऑफिस से नीचे से चले जा रहे हैं। अभी वो जो है मूड बना रहे हैं कि क्या कोविड के इस दौर में फिल्म देखना सुरक्षित रहेगा। हालांकि जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे पूरी इंतजाम किए गए हैं। गेट पे घुसते ही सबसे पहले जितने भी लोग एंट्री करेंगे उनका नाम पता नोट किया जाएगा, सैनिटाइजेशन वहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद एक एक व्यक्ति की एंट्री कराई जाएगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको भी सिनेमा हॉलों में किया गया है। एक सीट छोड़ के बैठाया जा रहा है। साथ ही इस बार जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोगों को फूड आइटम मिलते थे, इस बार QR कोड है, उसी पे आप जाइए, स्कैन करिए और वहीं से ऑर्डर दे दीजिए। आपकी सीट तक या आप तक वो पहुंच जाएगा, तो वहाँ भी आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड के इस दौर में इम्यूनिटी बूस्टर पेय पदार्थ रखे गए हैं। ग्रीन टी की कई तरीके के फ्लेवर रखे गए हैं। साथ ही हल्दी वाला दूध रखा गया है। यानी कि अभी तक जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न से लोग सिनेमा देखते थे, इस बार हल्दी वाला गर्म दूध भी पिएंगे और ग्रीन टी के कई फ्लेवर का आनंद भी लेंगे। जी चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अब हेल्थ पर भी फोकस किया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी को बताने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग थिएटर्स तैयार हैं, किस तरह सैनिटाइज किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।